हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय श्री राम। मैं आ गया हूँ फिर से आपका भाई शिव तिवारी फुल मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाने। तो आज ने आपने जैसे मेरा थंबनेल देखा होगा, मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, उसमें भी नाउन पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो ये नाउन क्या होता है, ये है क्या चीज़, तो वो मैं पहले आपको बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक नाउन, ठीक है ना। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है आपका एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ एडजेक्टिव, इट्स अ एडजेक्टिव, ठीक है ना। फिर आपका आएगा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। समझ सकते हैं ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जस्ट अ मिनट, ओके। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके। इसमें अब आप समझ चुके हैं कि मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिसे हिंदी में संज्ञा कहती हैं। ये भी हटाते हैं, अब डालते हैं ऊपर नाउन। और जय श्री राम, जय महाकाल के आशीर्वाद से मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी के पास तक ये कंसेप्ट पहुंच सके। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। इसमें सबसे पहले पढ़ाऊँगा फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है नाउन का, ठीक है ना, किस में यूज होता है नाउन, ठीक है। आपने सुना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये सभी नाउन होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जितने भी आप सब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, सभी नाउन या प्रोनाउन होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है तो वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चले ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कॉम्प्लीमेंट। तो यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो नाउन या एडजेक्टिव होगा। ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है तो एडवर्ब होगा। अब सर ये बताइए, हम नाउन या एडजेक्टिव कैसे पता कर पाएंगे? यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हम नाउन या एडजेक्टिव कैसे पता कर पाएंगे? तो यदि आप उससे क्वेश्चन पूछेगा, अगर व्हाट का आंसर दे रहा है, ओनली व्हाट का, तो वो नाउन होगा। और अदर किसी का दे रहा है, जैसे हाउ, होम, हु एंड एक्सेट्रा, अगर अदर किसी का आंसर दे रहा है तो एडजेक्टिव है। मैंने फंक्शन बता दिया है, आपका नाउन का बता दिया है। अब मैं बताऊंगा किस फॉर्म में, किस रूप में नाउन आपको दिखेगा, कैसे आप पहचानोगे कि यही नाउन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऐसा करना, आप पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ फॉर्म ऑफ नाउन। फॉर्म ऑफ नाउन, रूप, किस रूप में होता है। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन ही यही है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो खैर बेसिक बच्चों वाली है। मतलब नेम ऑफ एवरीथिंग, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाउन होता है। जितने भी नेमिंग वर्ड दिख जाए आपको, राम, श्याम, घनश्याम, या कोई भी कैसा भी नाम दिख जाए, वो आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है, नेमिंग वर्ड है और वो नाउन है, ठीक है। या आपको इन्फिनेटिव मिल जाए। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो सेम इन्फिनेटिव कहते हैं। और आपका प्रत्येक इन्फिनेटिव नाउन होता है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगा हो तो वो आपका जीरंड बनता है। और जीरंड आपका क्या होता है? आपका नाउन होता है। ऐसे आप नाउन को पहचान सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक होता है काइंड्स ऑफ नाउन, उस काइंड आपके नाउन के 5 होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नाउन मैंने लिख लिए हैं। इसमें नंबर 1 काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल होता है। जैसे मे बी काउंटेड, मे बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, ठीक है ना। जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सके, जिसका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सके, वो नाउन होता है। ये आपको पॉइंट के रूप में दे रहा हूँ, या आप क्लियर रखना, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों हैं, इन तीनों का सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हमें पता है कुछ बच्चों को खुजली हो रही होगी कि सर हमने तो सुना है प्रॉपर नाउन होता है किसी का भी यूनिक नेम होता है। ये थोड़ा हम इसके बारे में बता देते हैं। प्रॉपर नाउन होता है किसी का भी यूनिक नेम हो, पर्टिकुलर नेम हो, वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम है, श्याम है, किसी का भी अपना खुद का स्वयं नाम हो, ठीक है। कॉमन नाउन होता है जनरल नेम, किसी का भी, जैसे बॉय है, बॉय तो कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है। बॉय में तो कोई भी आ सकता है ना, जितने भी बॉय हैं, जितने भी गर्ल हैं, जितने भी मैन हैं, वुमेन हैं, ये सभी कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमनली यूज होने वाले। अब आता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? सर ये तो ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन होता है, जहाँ ग्रुप बन जाए वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। टीम है, जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है ना। मंच है, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ठीक है ना। आर्मी है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो ये क्या है? एपियरी है, ग्रुप ऑफ बीज, एवियरी है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो आप ये क्लियर कर लीजिए, कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब हाँ, इन दोनों में तो आपको क्लियर होगा, इसका भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बॉय बॉयज़, टीम टीम्स, ठीक है ना, ये क्लियर है दोनों। अब आप कहेंगे प्रॉपर नाउन का सिंगुलर तो सुना है, नाम राम, इसका हम प्लूरल कैसे करेंगे सर? तो सुनिए, यही डाउट हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ। जैसे कोई भी नाम ले लो, सबसे प्यारा नाम राधा, ठीक है, सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम होता है पर्टिकुलरली, राधा। अब हम ये सिंगुलर है, इधर हम इसका बनाते हैं प्लूरल, क्या हो जाएगा? राधास। बिल्कुल सही है, कतई गलती नहीं है इसमें। क्यों सही है? यहाँ राधा के सेंस से किसी का भी एक का नाम है राधा, कोई एक लड़की है, इसका नाम है राधा, ठीक है ना। यहाँ है राधास, इसका मतलब है जितनी भी वो रहती है वो पूरी कम्युनिटी में, उसके टाउन में, उसके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, उसके मंडल में, ठीक है, प्रदेश में, इंडिया में, कंट्री में, देश, उसमें वर्ल्ड में राधा नाम की कोई एक ही लड़की थोड़ी होगी। तो इसका राधास का यूज पूरे जितने भी जिनका भी राधा नाम है उनके सेंस में हुआ है, राधास, यानी कि राधास, बहुत सी राधा हैं, बहुत सी राधा नाम की लड़कियां हैं, वहाँ उसका सेंस ये दे रहा है राधास, ठीक है ना। तो ऐसे इसका प्लूरल बन सकता है, इस टाइप से पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन का प्लूरल तो बनता नहीं है, लेकिन ये क्या है भाई, ठीक है ना।
राधा का राधास हो सकता है, राधा क्या है, एक नाम है राधास, राधा नाम की जितनी भी लड़कियां हैं उनका नाम है राधास कर दो। बॉय है एक, बॉयज़ बहुत से हो जाएंगे, कॉमन से समझिए। ठीक है, अब आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, कांट काउंटेड, कांट काउंट, कैन नॉट काउंट, जिसे गिना ना जा सके। ओनली सिंगुलर, जिसका जो केवल सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बन सकता। यहाँ ये भी लिख लो, प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है ना। इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता, इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता। इसके एंड में एस या ई एस नहीं लग सकता। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता, वो केवल सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं बन सकता, आर्टिकल ए या एन नहीं लग सकता, उनके एंड में एस या ई एस नहीं लग सकता। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नाउन आते हैं, कौन से काइंड वाले नाउन आते हैं वो सुनिए। इसमें आपका मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। देख लीजिएगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उनसे पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगाना है, बाद में एस ई एस नहीं लगाना है, और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगानी है। ठीक है। जैसे मटेरियल नाउन कोई है, मिल्क है, बनाना है, ठीक है ना, या आई एम सो सॉरी, मिल्क है, बनाना है, कोई एक बनाना है, उस बनाना में आप गिन सकते हो एक टुकड़ा, ऐसे कुछ गिन सकते हो, कुछ नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे लव है, ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है। ठीक है। तो ये क्या है, ये बून है, कर्ज है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या किसी की ईमानदारी को, किसी के प्यार को, किसी की खुशी को गिन सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, या ठीक है ना, केवल उसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ये समझ लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, फंक्शन बता दिया आपको, मैंने फॉर्म ऑफ नाउन बता दिया आपको, और मैंने टाइप्स ऑफ नाउन बता दिए। फंक्शन में मैंने आपको बता दिया नाउन का कार्य क्या होता है, फॉर्म बता दी किस किस रूप में मिलता है, टाइप्स बता दिए, दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे इसे हम शॉर्ट में सी एन लिख सकते हैं, काउंटेबल नाउन, इसे यू सी एन, मैं आगे से शॉर्ट में ऐसे ही लिखूँगा। ठीक है ना। ये मैंने सब बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छी बात पढ़ाएंगे। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, फिर हम आ गए हैं। इसमें मुझे केवल आपको ये बताना है कि कुछ पिछली स्लाइड से कुछ मेरा रह गया था। जैसे एक इम्पोर्टेंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम ओनली फील कर सकें, वो हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो समझ जाएंगे। अब हम बताएंगे यूज ऑफ नाउन, नाउन का यूज कैसे करते हैं। नाउन का यूज 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, नाउन एंड नंबर। नंबर 2, नाउन एंड केस। एंड नंबर 3, नाउन एंड जेंडर। ठीक है ना। नाउन एंड नंबर क्या होता है, नाउन एंड नंबर में आपका आता है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ओ हाँ, ये नाउन एंड नंबर, ये ठीक है, क्लियर था वो। हाँ, नाउन एंड नंबर क्या होता है, ये आपका होता है सिंगुलर और प्लूरल।
जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनवाते हैं ना कि ये सिंगुलर है काउ, इसका प्लूरल है काउस, तो ये आपका नाउन एंड नंबर आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है नाउन एंड केस। इसमें आपके 3 केस आते हैं। केस तो आपके बहुत से होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस। तो इसमें मैं आपको केवल पजेसिव केस पढ़ाऊंगा, क्योंकि पजेसिव केस ही आता है डिफेंस में। पजेसिव केस में भी क्या आता है, या पजेसिव केस लिख लीजिए, फिर मैं आपको मैं बता दूंगा। पजेसिव केस। अब आपका आता है नाउन एंड जेंडर। जेंडर आपके होते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर आते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और वो पढ़ाऊँगा तो ये 2 जेंडर ही नहीं होते हैं, बेसिक मैंने बताए हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं, उसमें कॉमन भी होता है, न्यूटर जेंडर भी होता है, तो वो मैं आपको सब क्लियर करा दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको अभी नाउन एंड नंबर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। नाउन एंड नंबर ये मैंने आपको बता दिया है, 3 प्रकार से नाउन का यूज होता है। तो मैं आपको नाउन एंड नंबर पढ़ाऊँगा, उसमें भी नंबर 1 लिखिएगा कि जब भी कॉन्सोनेंट हो, अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल हो, या अंतिम वर्ड वॉवेल हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल एस लगाकर बना देते हैं। जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ वो आप कृपया करके लिख लीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से बता दूँगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे COW, अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली एस लगा के इसका, ये सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। तो काव का क्या हो जाएगा, कावस। वैसे ही आप बताइए मुझे दूसरा एप्पल, APPLE, एप्पल में सेब, ठीक है ना। अब जैसे आपका अंतिम आ गया वॉवेल, उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, या कॉन्सोनेंट आए अंतिम, उससे पहले वॉवेल, या अंतिम वॉवेल आए उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो सिंपली इसका प्लूरल एस लगा के बना देते हैं, एप्पल्स। है ये बहुत बेसिक नॉलेज, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरा हम ले लेते हैं कैट, तो कैट्स हो जाएगा, ठीक ना। कॉन्सोनेंट उससे पहले वॉवेल, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल आपका है, जिसका अंतिम अक्षर S, SS, SH, CH, Z, X या O हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अंत में ES लगाकर, ठीक है। अंतिम अक्षर S, SS, SS, CH, Z, X, O हो, तो उसका प्लूरल अंत में ES लगाकर बना दीजिए। जैसे बॉक्स, X है बॉक्सेस। जैसे ब्रश, SH है एंड में, तो ES लगा के बना दीजिए। जैसे एक तो आपका हो गया बॉक्स, अंतिम X है, दूसरा हो गया SH, अंतिम SH है, तीसरा जैसे आपका है हैप्पीनेस, चर्च, जैसे चर्च CH है, चर्च, हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। नेस लग रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेस ये आपका सफिक्स लगा दे तो ये आपका नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूल वर्ड में अगर लगा देना तो क्या ये हो जाएगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेसेस, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस बहुत आते हैं। ये तो रूल तो सभी को पता होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस लिख लीजिए। अपवाद, जैसे यदि कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें हम केवल इनमें अंतिम अक्षर तो इनमें से ही होंगे, लेकिन उसका प्लूरल केवल हम एस लगा के बनाते हैं, ES नहीं लगाते हैं। जैसे मोनार्क,
मोनार्क, कॉन्क, मोनार्क, कॉन्क, ऑडियो, वीडियो, रेडियो, फोटो, कमांडो, तो इसको प्लूरल कैसे बनेगा? मोनार्क्स एस लगा दो, कॉन्क्स एस लगा दो, ऑडियोस एस लगा दो, वीडियोस, रेडियोस, फोटोस, कमांडोस, जैसे मेस्ट्रो होता है मेस्ट्रोस, तो इनका प्लूरल केवल एस लगा के बनता है। ये एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट। लिख लिया? लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये रूल तो सभी को पता होता है बेसिकली जनरली। ये आपके एक्सेप्शन है, इसमें जैसे और भी आप लिख सकते हो, मेस्ट्रो MESTRO, उसमें भी ऐसे लगा के बनाते हैं। डायनमो है, डायनमोज, किलो है, किलोज, ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं रूल। जस्ट अ मिनट। ओके, अब आ जाते हैं तीसरा। जैसा आपका अंतिम अक्षर बाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, बाई हो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं। लिखो ना, लिखो, रुको जरा सब्र करो, लिखो। बाई अगर अंतिम अक्षर हो तो उसे हटाकर IES लगा देते हैं, अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। यदि बाई से पहले बॉबिल हो, AEIOU बॉबिल हो बाई से पहले, तो बाई को हटाएंगे नहीं, केवल उसमें S लगा देंगे। देखो ये रूल लिख लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ। यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर बाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं। फर्स्ट डाल के लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिएगा, यदि अंतिम अक्षर बाई हो, उससे पहले बॉबिल हो, तो बाई को बिना हटाए उसमें S लगा के इसका प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे हारमनी, हारमनी का क्या होगा? हारमनीज, हारमनीज, IES लगा दिया बाई को हटा के, क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट था N। समझ पा रहे हो? समझो भाई, ठीक है, ओके ना। जैसे आर्मी, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आर्मीज, सॉरी, या बेबी, तो बेबीज। ये वो वाला बेबी नहीं है, बेबी है बच्चा, बालक, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा, बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IES कर देती हैं। इधर इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे बाई से पहले बॉबिल है, बाई से पहले बॉबिल हो तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि बाई से पहले अगर बॉबिल होंगे तो केवल हम उसमें S लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना। लिख लिया? देखिए जैसे की, बाई से पहले बॉबिल है तो कीज हो जाएगा, S लगेगा। जैसे हॉलीडे, बाई से पहले बॉबिल है तो हॉलीडेज हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉयज हो जाएगा। ये तो आप उससे भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट हो उससे पहले बॉबिल हो, ठीक है, तो उसमें S लगाते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया, ठीक है ना। ये बाई वाला रूल भी आ जाता है इसी में। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत आता है, बहुत बार आया भी है।
रूल नंबर कौन सा है ये, शायद चौथा है, जिसके अंत में लिखिए जिसके अंत में, जिस वर्ड के अंत में अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो तो उसे हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अंतिम अक्षर एफ या एफ ई को हटाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बी ई एस लगा देते हैं। देखो एग्जाम्पल, थीफ, थीप्स टी एच आई ई बी ई एस, एफ हटाया बी ई एस लगा दिया। वाइफ, वाइब्स, एफ ही हटाया बी ई एस लगा दिया। नाइफ, नाइफ्स कर दिया। ठीक है, ये आपके बेसिक एग्जांपल्स हुए। अब आपको आता है बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका आता है एग्जाम में, एक्सेप्शंस, अपवाद। एक मिनट यार, ये थोड़ा हल्का चल रहा है, इंक डाल लें। इसके जो एक्सेप्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आते हैं। उतार लो तब तक ये, ठीक है। उतार लिया ना, ठीक। देखिए तो क्या था, हाँ, इसके एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ब्रीफ, ड्वार्फ, ठीक है ना, ब्रीफ, ड्वार्फ, सेफ, सर्फ, सेफ, सर्फ, स्टाफ, रूफ, प्रूफ, हूफ, गल्फ। देखो, ब्रीफ, ड्वार्फ, सेफ, सर्फ, स्टाफ, रूफ, हुप, प्रूफ, गल्फ, इनका सिंगुलर से प्लूरल केवल एस लगा के बनाते हैं। जैसे ब्रीफ्स, ड्वार्फ्स, सेफ्स, सर्फ्स, स्टाफ्स, रूफ्स, प्रूफ्स, हुप्स, ठीक है ना, और गल्फ्स, ब्रीफ्स, ठीक है। बहुत से वर्ड हैं आपके। चीफ है, चीप्स हो जाएगा, लिख लीजिए चीफ, चीप्स हो जाएगा। मैंने आपके एक्सेप्शन लिख दिया, इसमें केवल एस लगकर प्लूरल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, ये तो आपका बेसिक है, जानते होंगे। तो ये उतार लीजिए, एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आ गए हैं हम 5वें रूल के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम वोवेल चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे मैन, इसका प्लूरल बनेगा मेन। वुमेन, इसका बनेगा विमेन, WOMEN लगा कर। जैसे वुमेन कहते हैं